तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सीबीएसई चाहती है कि वो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस दे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे। अब आप सोचोगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये क्या नई बात है? बच्चे, बात नई नहीं है, ये डिमांड, ये ज़रूरत है आजकल के बच्चों को देने की। देखो, सीबीएसई ने 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किए थी केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन को पढ़कर समझकर आपको उसके बाद दिए गए 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। तो ये पैटर्न आपने देखा। उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं। एक स्टेटमेंट कुछ बताता है और दूसरा स्टेटमेंट या तो उसको सपोर्ट करता है या तो वो गलत हो सकता है या वो कुछ और बता रहा होता है। तो आपको जज करना होता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन का सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, या दोनों ही गलत है, लाइक दैट। तो अब सीबीएसई ये चाहती है कि स्टूडेंट को चैप्टर पढ़ने के साथ साथ उस पर बेस कुछ डिफिकल्ट कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस करते आने चाहिए। अब सवाल ये है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते कैसे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आप जो भी बुक्स पढ़ते हो, कोई भी रेफरेंस आप यूज़ करते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आप एग्जाम्पलर पढ़ते हो, इसमें एक कैटेगरी होती है हॉट्स, है ना? हॉट्स का मतलब होता है कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस। चैलेंजिंग मतलब जो इजीली नहीं, जिनका आंसर लाया जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी एक लेवल होता है, हॉट्स से भी थोड़ा डिफरेंट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़कर उसके बारे में जजमेंट देना है। यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा कि आप जजमेंट दे सको। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अगर रूट में n लिखा हो, n पे नेचुरल नंबर हो, और मैं आपसे पूछूं इनमें से किसको आप सही मानोगे, क्या सही क्या गलत? ऑप्शंस में आपको दे दिया कि रूट n को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम केवल n को प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं हम 2 रूट n को प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, यहाँ तो ढंग से हमें कंपोजिट नंबर दिया नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बात करी गई है। तो यहाँ पर सीबीएसई ये जानना चाहती है कि जब रूट के अंदर कोई नंबर आता है बच्चों, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, तभी उसका स्क्वायर रूट एक कंपोजिट नंबर में ट्रांसफर होगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में, मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये बताते हैं कि कैसे कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, लेकिन आपने कभी उसे क्रिटिकली सोचा ही नहीं, आपने उस पर बेस्ड क्रिटिकल क्वेश्चन देखे ही नहीं। तो यहाँ मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ कि मैं आपको केवल अभी अलर्ट कर रहा हूँ कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ढूंढना शुरू करना चाहिए और इसकी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। फिर बड़ा सवाल ये आएगा कि सर इसके लिए कोई बुक खरीदनी होगी क्या, क्या हमें किसी बुक में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्या, या हमें कोई वेबसाइट पर मिल जाएंगे क्या? तो देखो, बुक में मिलेंगे या नहीं इसके बारे में तो मैं तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट बुक्स पब्लिश हो चुकी है उसमें कहीं भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर अब क्या करें? मैं आपको अब लगातार इन वीडियोस के थ्रू एक एक दो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर के मैथमेटिक्स से करवाना शुरू कर रहा हूँ। तो ये सीरीज ऑफ वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लगातार वीडियोस आपको मिलेंगे। हर वीडियो को देखिए, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, उससे रोक कर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा प्लीज़ उससे आप नोट डाउन करें, कॉपी में लिखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको 2 क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं ज़रूर दूंगा, आप उस पर क्लिक करिए, आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे। उन क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आएगा कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देने। याद रखिए, मैंने आपको अभी कहा कि अगर आपको फुल 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस करते आने चाहिए, और उस एग्जाम टाइम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अगर इसे प्रैक्टिस करी होगी तो ही आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना? तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। अध्ययन एकेडमी लगातार ये कोशिश करता रहता है कि किस तरह हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ, ताकि देश के सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले और सोसाइटी में उनका नाम रोशन हो। तो मैं अब
आपको देता रहूँगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और जब भी आप देखें मैथमेटिक्स के इन वीडियोस को तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, सही लर्निंग करना है। 1 या 2 क्वेश्चन ही मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको भी समझ में आए। आप वो 2 क्वेश्चन करें, उनको बार बार सॉल्व करें, समझे, तभी आप अगला वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए आज जो मैं खबर लाया हूँ ये नो डाउट बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए, कि जो बच्चे फुल स्कोर करना चाहते हैं उन्हें अब केस स्टडी भी सॉल्व करनी है, असर्शन रीजन भी सॉल्व करना है, एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस भी करने हैं, और एक नई कैटेगरी जिसको मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का हमारा जिम्मा है। आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो और सभी को अच्छी कंपटीशन करने को मिले और अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में आए, और आप अपने आप को सीबीएसई के अच्छे मार्क्स लाकर पेपर में आपका नाम आए, इससे मेरी बहुत इच्छा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे हम इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ।